हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 10.1। इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी ये आपको ईजिली समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब क्या, देखो अब इसको ग्राफिकली देखते हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया, ठीक है, इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 डिग्री का एंगल किधर? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, जो कि 30 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ पर यहाँ तक इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये हमारा ओ हो जाएगा। ओके, अब जैसे कि इसको 10 किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं। वैसे तो 40 क्या रखा है, टोटल ये 40 हो जाएगा, लेकिन 10 में डिफाइन कर देते हैं। जैसे 10 फिर 10 और फिर 10, ये टोटल कितना? 40 किलोमीटर। कुछ इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसमें है क्या, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और अच्छे से देखना है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ ए। ओ ए मीन्स ओ से ए तक। ओके, इसको ओ ए वेक्टर रीड करेंगे। सेज सच दैट मैग्नीट्यूड ओ ए इज 40 किलोमीटर, जो कि गिवन है, गिवन, एंड वेक्टर ओ ए makes an angle 30 degree with north in east north quadrant। ओके, जो कि यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ क्वाड्रेंट में ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। मतलब कि हमें बताना है कि इसमें से स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। ओके, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर जो होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तभी वो वेक्टर कहलाएगा, अदरवाइज वेक्टर नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 10 kg। 10 kg एक तरीके से क्वांटिटी है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्केलर। ओके, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा वेक्टर कहलाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। एंड 40 डिग्री, तो ये भी एक तरीके से क्वांटिटी हो गई, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर। ओके, 40 वॉट ये भी क्वांटिटी, तो ये भी स्केलर। 10 to the power -10 कूलम। कूलम में मतलब कि ये एक तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और एक तरीके से क्वांटिटी ही ट्रीट किया जाता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्केलर ही होगा। ओके, नेक्स्ट 20 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके से वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। तो मतलब कि सेकंड एंड सिक्स्थ ये दोनों आपके वेक्टर, बाकी सारे स्केलर। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमें इसमें बताना है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो है ये एक क्वांटिटी है, कौन सी, स्केलर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्केलर, ओके, ये स्केलर। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्या है, ये भी स्केलर ही ट्रीट किया जाएगा, ओके। एंड फोर्स, फोर्स की बात करें तो फोर्स में क्या है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों आ जाएगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आ जाएगा। कैसे, जैसे कि इसको आगे की साइड सरकाएंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो इसका एक डायरेक्शन हो गया और इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर करा, तो मतलब कि मैग्नीट्यूड। तो ये एक तरीके से क्या कहलाएगा, वेक्टर, ओके। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी दोनों ही चीज़ होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो ये भी क्या होगा, हमारा वेक्टर ही कहलाएगा, ओके। वर्क डन, वर्क डन एक तरीके से ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यही पूछा था कि स्केलर और वेक्टर क्या है। तो हमारा वेक्टर की बात करें तो थर्ड और फोर्थ, ये दोनों क्या है, वेक्टर, बाकी स्केलर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इन अ फिगर स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। मतलब कि इसमें हमें बताना है कि को इनिशियल वेक्टर कौन सा है, इक्वल कौन सा है और को लीनियर बट नॉट इक्वल कौन सा है इस स्क्वायर शेप में, ओके। तो देखो को इनिशियल क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एक हो, टर्मिनल पॉइंट मोर देन 1, मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एक इधर की साइड आ गया और एक इधर की साइड आ गया, तो मतलब कि ए और डी यहाँ पर क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल क्या है, ए एंड डी वेक्टर, तो ये दोनों को इनिशियल। इक्वल की बात करें तो इक्वल कौन कौन से हैं, इक्वल हैं, देखो इसका डायरेक्शन नीचे आ रहा है और इसका डायरेक्शन भी नीचे आ रहा है, तो मतलब कि बी और डी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल कौन कौन से हैं, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, तो ये दोनों हमारे इक्वल कहलाएंगे। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ओके। कोलिनियर हो मतलब कि पैरेलल हो लेकिन वो इक्वल ना हो, ठीक है। अगर इक्वल की बात करता हो तो बी एंड डी भी हो जाते, कोलिनियर भी हैं और पैरेलल भी हैं, लेकिन हमें क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो ए का जो डायरेक्शन है वो इधर की साइड आ रहा है और सी का जो डायरेक्शन है वो इधर की साइड जा रहा है, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, ओके। डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है बट दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो मतलब कि ए एंड सी वेक्टर ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 5th में हमें बताना है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, मतलब कि ट्रू फॉल्स बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ए एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। तो देखो ये तो ट्रू है, जैसे कि मान लो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, अब इसी के जितना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सेम। अब इसका बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस तरीके से, दोनों पैरेलल तो हैं, ठीक है, तो कोलिनियर को कहलाएंगे, यस ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल। नहीं ऐसा नहीं होता, इन मैग्नीट्यूड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है और ज़रूरी नहीं है वो दोनों आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को मैं आगे बढ़ा दूँ, सपोज इस तरीके से, तो ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हो जाएंगे, है ना, तो ये फॉल्स। अगला देखो, 2 वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अभी बताया मैंने, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा। आगे क्या लिखा है, 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। नहीं ऐसा नहीं है, कोलिनियर वेक्टर हों और उनका मैग्नीट्यूड अगर दोनों का सेम है तो वो इक्वल ही हों, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी फॉल्स, मतलब कि सिर्फ एक ट्रू है, बाकी नीचे के तीनों फॉल्स हैं। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। बाय बाय बच्चों।